Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss a new topic, that is inverse of a matrix. Before starting our discussion, I would like to refresh your previous knowledge. इस लेक्चर का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है वो हमारे आज के टॉपिक में किसी न किसी तरह जो है वो यूज़ होंगे। इससे पहले आप सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जिसमें इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसका कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको आई से डिनोट करते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद 1 0 0 1 ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और I 1 0 0 0 1। तो ये इस टाइप के जो मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनको इसलिए इसको नाम दिया जाता है कि इसको एक यूनिक हैसियत जो है वो हासिल है। जिस तरह रियल नंबर में जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है रियल नंबर के लिहाज से। अब इसकी ये खासियत है कि इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 50। इसका मतलब ये जो 1 है ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद उस पर कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं करती। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर के लिहाज से ये 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मैट्रिसेस के हवाले से, चूँकि मैट्रिक्स में हमने जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म के जो मैट्रिक्स हैं जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे चुके हैं पहले, तो ये 1 by 1 इसका ऑर्डर है, तो इसको हम I1 से भी डिनोट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 2 by 2 है तो इसको I2 से डिनोट कर लेते हैं, और इसका ऑर्डर 3 by 3 है तो इसको I3। तो ये जो मैट्रिक्स हैं इनकी ये खासियत है, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको फिर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको पुलिस स्टेशन का मैंने एक कंसेप्ट दिया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड करना वो भी हम सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, कि किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है उसका प्रोसीजर हम सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ होगा, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह होती है और उसको कैसे चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं है। और लास्ट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें AB इज इक्वल टू BA, तो इसको हम कम्यूलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो AB और BA आम तौर पर मैट्रिसेस में इन जनरल ये इक्वल नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के तहत जो है वो इक्वल होता है। तो इसके लिए मेरी एक पूरी वीडियो मैंने इस पर एक बनाई है, तो उसको आप ज़रूर देखें, तो आपको कम्यूलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इनका के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है अगले टॉपिक के लिहाज से। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हों तो मेरी पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अभी अपनी स्क्रीन पे अगर आप कहीं पे भी क्लिक करें तो ऊपर आपको एक आई का बटन नज़र आएगा, तो उसमें अगर आप ये सारी वीडियोस के लिंक्स जो है वो दिए हुए हैं तो आप ये मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं।
तो ये अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि ये आई का बटन जो है वो कैसे शो होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आई का बटन जो है इसमें प्रीवियस जो लेक्चर्स होते हैं उसके लिंक्स जो है वो दिए होते हैं। अब वो आई का बटन अगर आपको शो नहीं हो रहा, ऊपर शो होगा आपकी वीडियो में, अगर वो शो ना हो तो जस्ट आपने जो अपनी स्क्रीन है इसकी मोबाइल की या लैपटॉप की, तो उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है एक दफ़ा, तो आई का बटन जो है वो ऊपर शो हो जाएगा। तो उसको मज़ीद आप आई के बटन को क्लिक करें तो सारे लिंक्स जो है वो उसमें शो हो रहे होते हैं। तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको देखने के लिए आपको एक टिप जो है वो मैंने बता दी। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमने फाइंड क्या होता है पहले तो ये पढ़ेंगे, और उसके बाद उसको किस तरह फाइंड किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है या फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैन वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसका जवाब भी हमने तलाश करना है, तो इसको अभी मैं पेंडिंग करता हूँ, आप इसको खुद भी सोचें। तो अभी हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा, तो ये वीडियो पूरी देखें तो आपको इस सवाल का जवाब भी इसमें मिलेगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, multiplicative inverse of a non-singular matrix. Let A and B two non-singular square matrices, कि A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और स्केयर मैट्रिक्स हैं। ये याद रहे कि हमेशा जो इन्वर्स है वो स्केयर मैट्रिक्स जो का वो फाइंड किया जा सकता है। ऑफ सेम आर्डर, आर्डर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में एक बात ये भी ऐड कर लें कि जो आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे होंगे, किस कंडीशन के तहत होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो उनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर ए और बी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने से और बी को ए से मल्टीप्लाई करने से दोनों का आंसर सेम आए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आए। इट मीन्स बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको रियल नंबर की एक एग्जांपल देता हूँ और फिर स्पेसिफिक हम उसकी तरफ भी आएंगे मैट्रिक्स के हवाले से। जैसे 3 और 1/3, ये दो नंबर्स हमारे पास, दोनों रियल नंबर हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो है, दोनों रियल नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर जो है वो 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब 1 को मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं हम रियल नंबर के लिहाज से। तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों रियल नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। यानी 3 जो है वो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1/3 जो है वो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर आप इसको चेंज करके इसकी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 3 से कैंसिल आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो मैंने आपको डिस्कस किया है, तो ये देखें यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आप इसकी तरतीब चेंज करके आपने मल्टीप्लाई करना है, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स कि 3 एंड 1/3 बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह 2/3 और 3/2, अब ये हमारे पास दो रियल नंबर हैं, इनको चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि आंसर 1 आता है इसका। 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें कि इन दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई हमने किया है, तो आंसर हमारा 1 यानी आइडेंटिटी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इट मीन्स 2/3 एंड 3/2 बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको मैंने टिप बता दी है कि उनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर उसका आंसर जो है वो 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सेम रियल नंबर के लिहाज से यही बात जो है वो मैट्रिसेस में मैंने लिखी है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो अब यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में 1 रियल नंबर को आइडेंटिटी नहीं हम कहते, बल्कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आई को कहते हैं, यानी जो ये वाला मैट्रिक्स अभी आपको बताया था 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको हम कहते हैं। तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो फिर ये दोनों ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो अभी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, तो मज़ीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ जो है वो मज़ीद आ जाए। अब हमने देखना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको इनवर्स ऑफ ए पढ़ेंगे। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो उसके इनवर्स को हम इस तरह लिखेंगे, इसको इनवर्स ऑफ बी का नाम देंगे। तो इस तरीके से जो इसका इनवर्स है उसको डिनोट किया जाता है। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस सिंबल से यूज़ किया जाए तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई के इक्वल आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर ए और ए इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं कि ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कि 1/a और एडजॉइंट ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे ये 3/2 है, हम इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/2। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों का सेम एक ही मतलब है, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो ये सहूलत की खातर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बाज़ सूरतों में हमें इस तरह लिखना आसान होता है, तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप ये वाला फार्मूला इस फॉर्मेट में जो है वो यूज़ करें। अगर वो भी करेंगे तो फिर उसमें आपकी ये होगा कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो फ्रैक्शन में आ गया तो फिर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। यानी अगर ए इनवर्स मालूम करना आपने इस तरीके से, तो एडजॉइंट ए जो भी मैट्रिक्स आया और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका फर्स्ट को 3/5 आ गया तो अब इसकी कैलकुलेशन आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बन गई है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप फार्मूले को इस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। अब हम देखते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब फार्मूले में देखें दो चीज़ें आ रही हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोनों मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज में बता दिया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता तो मेरी पिछली जो वीडियो है उसको देख लें। एडजॉइंट अगर आपको नहीं निकालना आता तो पिछली वीडियो उसको देख लें, ताकि वो पिछला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो फिर नेक्स्ट जो है वो जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब हमें चाहिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा उसका एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, -1 3 2 0। अब इसका वही तरीका जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस, हमेशा माइनस आएगा यहाँ पे, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा बाद में लिखे जाएंगे उनका प्रोडक्ट, और जो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा पहले आएगा और दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। तो ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -6, और 0 -6 जो है वो -6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो निकला है। अब इसके बाद
अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके लिए आपको भी मैंने प्रीवियस नॉलेज में बताया हुआ है, इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप इस कंसेप्ट को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। तो अब चूँकि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। चूँकि ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, इसको फाइंड किया जा सकता है। तो अब हम इसको, अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये चीज़ निकल आई। अब अर्जेंट ए मालूम करना हमें, अर्जेंट ऑफ ए। अब जब आपने अर्जेंट का लफ्ज़ यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने इसका आंसर लिखना है। कई स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख देते हैं और अगले स्टेप में जो है वो उसका अर्जेंट मालूम करते हैं। जब आपने ए के साथ अर्जेंट का लफ्ज़ लिख दिया तो आपने यहाँ पे अर्जेंट ही लिखना है, आप ए मैट्रिक्स दोबारा नहीं लिख सकेंगे आप। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका अर्जेंट मालूम करने के लिए वो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको उसमें आ चुका हूँ, पुलिस स्टेशन वाला एक कंसेप्ट दिया था। तो इसकी आपने प्लेस चेंज कर देनी है और इसका आपने क्या करना है, साइन चेंज, इनकी आपने प्लेस चेंज कर देनी है। तो 0 -1 और इसका आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, -3 और -2। तो ये हमारे पास अर्जेंट भी फाइंड आउट हो चुका है। तो अब हम दो बातें हमें इसमें फाइंड करनी थी, दोनों हम उसका रिज़ल्ट निकाल चुके हैं। तो अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारा जो इन्वर्स है उसको फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ए। अच्छा, ये फार्मूला मैंने आपको जो बताया ये मैट्रिक्स ए के लिए है। अगर मैट्रिक्स बी हो तो फिर आपके पास इन्वर्स ऑफ बी, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे भी बी आ जाएगा, यानी यहाँ पे अपने मैट्रिसेस के जो नेम है वो यूज़ करने हैं। तो 1 ओवर -6, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, -6, और उसके बाद अर्जेंट ए ये पहले ऊपर फाइंड कर दिया आपने, 0 -3 -2 -1। तो ये हम इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मज़ीद इसका आंसर इतना भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपने जस्ट सिर्फ इन्वर्स फाइंड करना है तो फिर बेहतर ये है कि -1/6 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो इसका आंसर लिखें। इसको स्केलर किसी भी रियल नंबर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इसको अंदर हर टर्म से जो है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर तो जस्ट आपने इन्वर्स मालूम करना है तो फिर तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप इन्वर्स फाइंड करने के बाद भी आगे इसको प्रोसीड करना है, तो फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना करें तो बेहतर है कि इससे आपका जो मेथड है वो ज़रा इजी हो जाएगा। वरना कैलकुलेशन आपके लिए फ्रैक्शन में चूँकि ये चीज़ें आ जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो फिर उसकी मज़ीद जो प्रोसेस है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 -1/6 -3 -1/6 -2 -1/6 और -1 -1/6। तो इस -1/6 को हम अंदर हर नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस यहाँ इधर लिख लें या इसके साथ शुरू में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। उसके बाद
ये दोनों नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आएगा। इसी तरह ये भी दोनों माइनस में है, साइन सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 को 6 से ये कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स जो है वो फाइंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हम कितना इजी मेथड से हमने ए का जो इन्वर्स है वो फाइंड कर लिया, यानी डिटर्मिनेंट इसका फाइंड किया, फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिसाइड किया हमने, और उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ करते हुए ये अर्जेंट फाइंड कर लिया, और फिर फार्मूला यूज़ करते हुए हम उसको सिंपलीफाई किया और हमारे पास ए इनवर्स जो है वो निकल आया। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, ये इसका इन्वर्स है। तो ये याद रखें कि जो इन्वर्स निकलता है वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो जाएगा। अब आपने इसको चेक करना है, ये अगर प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो अगर आप इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो उस सूरत में भी आंसर जो है ए बी और बी ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल आएगा। और आई के इक्वल आने का मतलब ही यही है कि ये कंफर्म हो गया हमें कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है तो किसी सूरत में भी इनका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है उसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये लास्ट स्टेप है इसका इन्वर्स फाइंड करने का। अच्छा, उसके बाद ये वाली चीज़ भी इस क्वेश्चन में प्रूव की जा सकती है। अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी ए को ए से इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें। ये इस तरह का एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो उसको भी हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कहा जाए तो आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों चीज़ें तो आई के इक्वल आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा, यानी जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है और ये रिज़ल्ट आ सकता है अगर आपने इसी क्वेश्चन में भी करना हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इन्वर्स फाइंड करना था तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो जो है उसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो इन्वर्स का जो कंसेप्ट है कि क्या होता है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। कैन वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है, इसका जवाब तलाश करना है। तो इसका जवाब ये है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसकी रीज़न अगर आपने जाननी है तो बड़ी एक दिलचस्प सी एक फैक्ट है और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्यों फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो आप गालबन प्राइमरी लेवल तक पढ़ चुके हैं, डिवीज़न जो है वो एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, तो उसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए मैं पहले चंद आपको एग्जांपल देता हूँ, तो फिर उस एग्जांपल की बेस पर हम एक जो रिज़ल्ट है उसको जनरलाइज करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 को 2 पे हमने डिवाइड करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, हर बच्चे को पता है कि इसका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम अगर इसको बाई डिवीज़न जो है सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा, तो ये 8 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल जो है वो पता है। तो अब हमने ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको 2 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो 2
4 आर 8, यानी 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आंसर आ सकता है। तो अब रिमाइंडर क्या बच गया, 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो समझ लें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, मज़ीद इसको आगे चलाने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखें कि 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आ गया। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 आंसर आता है। अब 6 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी 6 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है। तो आंसर इसका 3 आ गया। इसका मतलब डिवीजन का जो प्रोसीजर है जो छोटी क्लास में पढ़ा है वो आपको बता दिया। इसी तरह अगर हमारे पास 0/4 है, अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। कुछ बच्चे इसका आंसर 0 लिख देते हैं, कुछ बच्चे इसका आंसर 4 लिख देते हैं, और शायद कुछ और भी पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं बच्चे। तो इसका आंसर जो है अभी हम तलाश करते हैं कि क्या होगा। उसी तरह अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। अगर वैसे सोचते रहें तो शायद आपको डिफ़िकल्ट हो इसका आंसर देने में। तो 0 जो है इसको अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करना है। ये याद रखना कि आपने 4 पे डिवाइड करना है इसको। तो अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, यानी ऐसा नंबर तलाश करना जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाए। तो 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब देखें कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लें कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो 0 है वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, और आंसर क्या आया, 0। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 0 लिखेंगे, तो इसका आंसर जो है वो 0 है। अब मज़ीद अगर आप देखें, कोई और एग्जांपल लेते हैं, 0/50। अब इसका आंसर जो है वो हमने तलाश करना है। सिंपल इसी पैटर्न पे 0 इसको अंदर रखें और 50 से डिवाइड कर दें। अब 50 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। अब 50 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है, यानी किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उससे आंसर हमेशा 0 आता है। तो 50 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 में से 0 माइनस किया 0। अब देखें यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 0 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 50। तो 0 जो है वो 50 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब दो मैंने एग्जांपल दे दी है कि 0 को किसी नंबर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है। अब इस रिज़ल्ट को हम जो है वो जनरलाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि 0/समथिंग, कि 0/एनी रियल नंबर, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब इसी तरह 0/12 -12, ये भी 0 आ जाएगा। 0/-101 वो भी 0 आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप जितनी भी एग्जांपल आप ले लेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि 0/एनी रियल नंबर, उसका आंसर क्या होगा, तो हमेशा 0 आएगा। यानी किसी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा 0 होता है। ये एक जनरल रिज़ल्ट आपको मैंने बता दिया। अब इसका रिवर्स करते हैं हम। 5/0, 5/0 कि अब 5 को 0 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है कि बाज़ बच्चे जैसे इसमें 0/50 है, 0/4 है तो आंसर 0 आ जाता है, तो 5/0 को स्टूडेंट इसका आंसर भी 0 ले लेते हैं, जो कि गलत है। अब 5 को 0 पे डिवाइड करके 0 आंसर नहीं आता। आप देखें क्यों नहीं आता। अब 5 जो है इसको अंदर रख के 0 पे आपने डिवाइड करना है, तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये छोटा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसका जवाब को ट्रेस कर सकते हैं। अब 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, हमें 5 चाहिए। अब 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें
तो फिर भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही हासिल होता है। अब ज़ीरो को जिस मर्ज़ी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें, आप 5 जो है वो कभी भी नहीं ला सकते। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 हासिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप इस डिवीज़न को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। इस डिवीज़न को हमें ये नंबर जो है वो भी नहीं मिल रहा, और 5 जो है वो हमारे पास किस तरीके से आएगा वो भी हमें कोई पता नहीं। तो किसी ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 जो है वो हासिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम 5 को ज़ीरो पे डिवाइड कर सकें, यानी ये प्रोसेस हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सके। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स में इसका आंसर जो हम लिखते हैं अनडिफाइंड, यानी इस टाइप की जो चीज़ आएगी जिसको हम वो फिज़िकली उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते, उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो अनडिफाइंड जो है वो इसको हम कहेंगे। या इस चीज़ को इन्फिनिटी का नाम भी देते हैं कि 5/0 जो है वो इन्फिनिटी है, यानी ये नंबर कोई अगर है भी तो हमारी पहुंच में नहीं है, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह 7/0, तो ये भी अनडिफाइंड होगा। आप इसी तरह इसको 7 को 0 पे डिवाइड करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी अनडिफाइंड होगा। इसी तरह 112 0/0, तो ये इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको दो कंसेप्ट दिए हैं कि 0 एनी नंबर रियल नंबर =0। तो इसका जनरल रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी नंबर 0 को किसी भी नंबर पे रियल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये एक जनरलाइज इसका रिज़ल्ट निकला है। उसके बाद ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इससे रिज़ल्ट क्या आता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 पे डिवाइड किया जाए, यानी एनी रियल नंबर ओवर समथिंग ओवर 0 इज़ ऑलवेज अनडिफाइंड, तो इसका आंसर हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, हम मालूम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये हम अनएबल टू सॉल्व, कि हमारे लिए हम इस काबिल नहीं है कि ये इसका रिज़ल्ट निकाल सके, तो इसलिए हम अनडिफाइंड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, और ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो कंसेप्ट है इसको लेके हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं कि कैन वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, तो ये इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करेगा, गाइड करेगा उसका आंसर तलाश करने में। तो अब चलते हैं थोड़ा सा उसकी तरफ कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। चलें मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, फाइंड नहीं किया जा सकता। हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ही फाइंड किया जा सकता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता, नहीं किया जा सकता उसको। तो अब उसकी रीज़न जानने के लिए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो आ गया 0। कि कोई एक मैट्रिक्स है और उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट जो है। अब ये चीज़ जैसे -6 आया था, तो अब समझ लें कि 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर हम लिखेंगे ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दिया, सिर्फ एक
सपोज किया कि अगर मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। अगर ये 0 के ऊपर आ जाए तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये अर्जेंट और ये निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। ये प्रोसीजर इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे चल के आप इसको कंप्लीट भी नहीं कर सकेंगे। अब वजह क्या है, अब देखें कि अगर आप अर्जेंट मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला इसका लिखें 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए और अर्जेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल है। अब मैट्रिक्स ए जो भी हो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक करना ज़रूरी नहीं है, बस एक जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो क्या हमारे पास क्या सूरत हाल सामने आएगी। तो 1/0 और अर्जेंट ए। अब देखें पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/0 जो है, अब 1/0 जो है इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि 1 को 0 पे डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। इस रूल को अगर फॉलो करें तो 1 अंदर आके इसको 0 पे डिवाइड करें तो अब 0 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। अब 1 जो है वो लाना हमने, तो कैसे लाया जा सकता है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब कि 1 को 0 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे ये आपको मैंने एक जनरल रूल बताया था कि समथिंग ओवर 0 विल ऑलवेज अनडिफाइंड, कि किसी भी रियल नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते तो हम अनडिफाइंड कह सकते। अब चूँकि हम इस चीज़ को इसका आंसर नहीं निकाल सकते, जब इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो हम इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसका आंसर निकालना। जब इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो हम ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते और हम कोई आंसर इसका नहीं बता सकते। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसकी रीज़न यही है कि चूँकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब 1 को 0 पे डिवाइड करते हैं जो उसका डिटर्मिनेंट होता है, तो वो एक्चुअली वो पॉसिबल ही नहीं होता उसको सिंप्लीफाई करना। तो इसलिए हम अनेबल होते हैं उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो उस वक्त फिर हम चूँकि उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे इस वजह से कि चूँकि उसका 1/0 जो है उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब ये थी रीज़न जिसकी वजह से सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये 1/0 वाली जो कंडीशन है ये हमारे लिए अनडिफाइंड है। तो अब देखा कि मैंने आपको वो एक इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन था वो आपको उसका कंसेप्ट दे दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो इसका मतलब कि जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो हम ब्लाइंडली ये कह सकेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट हम लिख देंगे कि ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इनवर्स का मज़ीद जो प्रोसेस है अर्जेंट निकालना या डिटरमिनेंट निकालना उसकी हमें टोटली ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि ए इनवर्स जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है। अब जो ये टॉपिक है बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उसको दो मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको सॉल्व करने के लिए ये जितनी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी वहाँ पे डिस्कस होंगी। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो इजी हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आसानी पैदा हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो आप किस तरीके से उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड दूसरा जो एक एस्पेक्ट वो ये है कि अब हमने ये चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे चेक किया जा सकता है कि इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दिए गए हों तो क्या वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है इसका पार्ट 1 जो है इसमें यही चीज़ पूछी गई है।
यहाँ पे आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि क्या है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो मैट्रिसेस का एक पेयर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, ये पेयर एक दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। अब इस चीज़ का आंसर बताना जो है बड़ा सिंपल है, यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने ये बताना होगा क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के या नहीं, तो फिर कैसे पॉसिबल है। अगर आपको याद हो कि स्टार्ट में मैंने आपको रियल नंबर के हवाले से बताया था कि अगर आपने दो नंबर्स हैं हमारे पास, फॉर 3/5 और 5/3, अगर हमने चेक करना होगा क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है, तो सिंपल एक प्रोसीजर आपको बताया कि इनको मल्टीप्लाई कर लें बस, और मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर इसका ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। अब इसके अपोजिट एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे 1/3 और 3/2। अब ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि वेदर दीज नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर और नॉट, कि क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर देखें क्या आता है, 3 से कैंसिल, अब ये कैंसिल नहीं होता तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आया आंसर, इट मीन्स 1/3 एंड 3/2 आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। क्योंकि होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अब वही जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ होगा मैट्रिसेस के हवाले से, कि हमने चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है, तो जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो इसका आंसर है वो ये चीज़ आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये चीज़ यहाँ पे भी डिफाइन की हुई है कि ए बी और बी ए का आंसर आई के इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स चूँकि हमारे पास 2/2 के हैं दोनों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2/2 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी इन दोनों का जो आंसर है वो अगर ये आ जाएगा, यानी अगर रियल नंबर के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और अगर मैट्रिक्स के हवाले से आप यही चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आपका आंसर ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो इस चैप्टर में हम 12 दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है वो आई का बटन एक आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की जो वीडियोज़ है उसका लिंक जो है वो शो हो जाएगा, तो उस लिंक को देख के आप मल्टीप्लिकेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए पहले से क्वेश्चन हल कर दिया है, तो आपने इस रो को इस मैट्रिक्स इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो चूँकि ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया इसमें। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो वो कर देना। उसके बाद इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो 21 - 21 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और ये -+1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आई के इक्वल आ गया। तो अब यही चीज़ हमें डिसाइड करने में मदद देगी कि अगर इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के इक्वल आ जाए, इट मीन्स दीज टू मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। देयरफॉर बोथ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब हो गए। अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, चूँकि ये इन्वर्स की सूरत में अगर ये वाकई इन्वर्स है तो फिर ए बी और बी ए का आंसर हमेशा आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।
तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम होगा और आई के इक्वल आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो अगर उनका आंसर ये आई आ जाता है आइडेंटिटी के इक्वल, तो फिर इट मीन्स क्या होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, यानी दोनों में से कोई एक प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। तो अब देखें, मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दे दी है जिसमें अगर आपके पास मैट्रिसेस का एक पेयर दिया गया हो तो आपने सिर्फ ये चेक करना हो कि वेदर दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर और नॉट, कि एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने सिंपल इसी वे से जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, अगर उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के इक्वल आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अदरवाइज़ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल नहीं आता तो फिर कभी भी वो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे, चाहे आप जिस तरह मर्ज़ी उसको तरतीब दे के जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। अब एक्सरसाइज 5.1.5 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह आपने कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको मैं रिप्लाई करूँगा। मज़ीद आपने क्या करना है कि इस वीडियो को दूसरे जो अपने दोस्त हैं उसको भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उनको अवेयरनेस हासिल हो सके और घर बैठ के जो है वो एक ऑनलाइन जो फैसिलिटी आपको मिली हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो भरपूर तरीके से सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी जो तालीमी हर्ज जो उनका हो रहा है तो उसको ओवरकम कर सकें। तो इसके अलावा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव हो सके। अल्लाह हाफिज़।